मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता है, एमपीज हैं, आरएसएस संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है। और खास करके बीजेपी और आरएसएस प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम, मोहन भागवत जी, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं। और कोई कहीं प्रश्न आया, कोई पूछे, नहीं अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है, मैं ये कहूंगा, ये बड़ी एक बुरी मानसिकता है। इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे। एससी एसटी का रिजर्वेशन संविधान में तो दिया गया है, अब क्या बदलना चाहते हैं आप? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है। और हमेशा ये कहते हैं अभी भी कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी होना, अगर किसी के बीजेपी के एमपी और वर्करों से और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजॉरिटी का, यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बोलने लगाए हैं। नहीं तो अगर मोदी जी के पास हिम्मत है, अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा, अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है। एक तरफ तो तुम चुप बैठते हो, ये दूसरे तरफ संविधान की रक्षा हम करते हो ये कहते हैं। तो ये जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। और दूसरी बात, संविधान बनाने में, देश को आजादी दिलाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इन्होंने तिरंगा झंडा को भी अपोज किया। तिरंगा झंडे में जो अशोक चक्र है उसको अपोज किया। और वो आज भी अपना भगवा झंडा आरएसएस लगाते, राष्ट्रीय झंडे को उतना महत्व नहीं देते। और मोदी जी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, नमन करते हैं, सब करते हैं,
लेकिन उनके उसूलों को वो नहीं मानती। अगर उसूलों को मानते तो उसको जिन जिन लोग ये बात कह रहे हैं, जो लोग, उन लोगों को पार्टी से निकाले या उनके टिकट को बंद कर दे, या उनको बोल दो आइंदा अगर आपने ऐसा किया मैं आपको पार्टी के बाहर निकालूंगा, ये सहन नहीं करूंगा। ये खासकर गरीबों के लिए बना हुआ संविधान है। सोशल जस्टिस ये संविधान में है, और सोशल जस्टिस आप इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये कहूंगा कि आप मनुवादी हैं। संविधान जो बना तब से लोगों को, गरीब लोगों को, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, उनको जो आज़ादी मिली है, वोट की आज़ादी मिली है, महिलाओं को भी, नहीं तो किसी देश में महिलाओं को वोटिंग अधिकार इमीडिएटली मिला है। आप देखिए इतिहास निकाल के, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं भी आप देखो, कहीं भी आज़ादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद किसी ने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये एक ही संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और ये सभी लोगों ने मिलके जो तैयार किया। ये एक ही संविधान है, सभी महिलाओं को, गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को और जो वंचित लोग हैं उनको समान अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको समान वोटिंग का अधिकार दिया। ये भी नहीं मानते और ऊपर से हमको पूछते तुमने क्या किया। ये सबसे बड़ा महत्व काम हमने किया और इसको निकालने की कोशिश आप कर रहे हैं। ये बड़ी, मैं तो कहूँगा मुझे तो शर्म आती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं बीजेपी वाले या लोग संविधान को निकालने की बात करते, उनको आती या नहीं आती मुझे मालूम नहीं। कभी मौका मिले तो आप उनसे पूछ लेना चाहिए। तिरंगा का तो विरोध किया ही किया। आज भी वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते ही रहते, या तो कांग्रेस का, या तो हमारे नेताओं का, या हमारा। ये करते रहते हैं, करने दो, उनको आज़ादी है। हमने आज़ादी दी संविधान में, कोई भी बोल सकता है। हम तो ये आज़ादी दी है, आपको भी आज़ादी मिली है, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी आपको भी मिली है। अगर ये बंद कर लेना, अगर आपकी इच्छा है, आप भी चुप बैठिए। अगर आप भी नहीं चाहते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ठीक है, ये सब चल रहा है। उसके बाद वो माइनॉरिटी को भी नहीं चाहते, और जो बाबा साहब खुद ही संविधान लिखने के बाद भी उन्होंने इसको जलाया, इनके लोगों ने, और ये नहीं चाहिए हमको, उन्होंने कहा। तो वो छोड़िए, उसके बाद में भी लंबा यशस्वी कानून, यशस्वी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी आप 70 साल के बाद या 75 साल के बाद अभी भी परीक्षा करना चाहते हैं, तो ये बड़ा दुर्दैव है। और मैं कहूँगा कि ये गरीबों को हकूक छीनने के लिए ये सारी इनकी कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, संविधान के तहत जो संस्थाएं हैं, ऑटोनमस बॉडीज है, उन ऑटोनमस बॉडीज को भी इन्होंने एक एक करके खत्म कर रहे हैं। चाहे सीएजी हो, और सीएजी में जो रिपोर्ट आते हैं
उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं करते। हमने एक आंकड़ा निकाला है सीएजी में, स्टेट बीजेपी रूल्ड स्टेट में कितना घपला हो गया, सेंटर में कितना घपला हो गया, ये सब हमने आंकड़े जमाए हैं। तो सीएजी के रिपोर्ट में ही निकलता है कि 8,50,000 करोड़ आज घोटाला है इसमें, लेकिन वो कभी मानने को तैयार नहीं। सीएजी रिपोर्ट और किसी की होती तो अब तक उसको उनका 12 बजाते थे। वो आपके पास क्या बोलते मालूम नहीं, 12 बजाना। तो ये ऐसे लोग हैं, इनसेंसिटिव, थिकनेस है, ये क्या इसको बोलते हैं, स्किन को, थिक स्किन है, मोटी चमड़ी, तो उनको कोई होता ही नहीं। और वो जो कहते हैं वही बात उसको पुनरावृत्त करते, 100 बार बोलते। तो ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी वीवीपैट का मुद्दा रखे हैं, लेकिन वो 100% दो भाई, जो वोट डालता है वो सब गिनेंगे, बस हमारा और दूसरा कुछ नहीं है। जो लोग वोट करते हैं, जो वीवीपैट आती है, तो 100% गिनो। क्या तकलीफ है आपको? उसके ऊपर भी उनका कोई उत्तर नहीं है। फिर पीएम साहब खुद नहीं कहते कुछ, दूसरों से कहलाते हैं। ये बड़ा अजब है। अबे तुम कैसा, हमारे पास कहावत है देहातों में, माफ करना मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ आपको। वो क्या करते हैं कि एक तरफ बच्चे को चिमटा देते हैं, दूसरे तरफ फिर उसको थोप देते हैं कि अरे अरे मत रो मत रो। ये नीति है उनकी। इधर बोलने का, अरे तुम बोलते जाओ, मैं समझाते जाता हूं, यही कर रहे हैं वो। इसके बाद और एक प्रश्न है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है, और डाटा का मास्टरी आपने किया है, और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब अंक संख्या सभी मिल जाते हैं, और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का। क्या फिर निकालो ना भाई, 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते, फिर बहुत से बार हम डिसेंट नोट देना पड़ता है। क्यों? कि सच उनके सामने रखे, फैक्ट्स भी रखे, तो बाजू निकाल देते हैं। ठीक है, आप कैसे हैं रमेश जी, क्या है आपके राय? ठीक है, ठीक है, लिखो। ये मेरा अनुभव में बोल रहा हूँ, मैं भी 7-8 साल वो काम किया हूँ। तो ऐसा चलता है, सलाह मशूरा नहीं होता, या उन जिन कैंडिडेट को वो प्रपोज करते हैं उससे भी बेहतर कैंडिडेट है तो भी उसको नहीं लेते। ये अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो लिस्ट का पता चलेगा अगर
जल्दी वो बहुत ही ऑनेस्ट है, सिंसियर है, किनके पास किनसे भी मदद अगर नहीं लिए और वो अपने आप प्रिंट करके बॉन्ड्स बना लिए हैं तो बात और है कि, लेकिन आज वो एसबीआई कह रही है कि जुलाई तक हम आपको बताएंगे सब चीजें। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास, ये देखो लाखों में है, करोड़ों में है, तो बात और है। ये सिर्फ इन्हें गिने लोग दिए सो है, आप उसका लिस्ट इमीडिएटली कर सकते हो। तो वो भी वो नहीं करना चाहते क्योंकि इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे, उनका ये है। और मीडिया रिपोर्ट से ये तो अब उजागर हो गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी ये रेड डलवाकर किन किन के पास बॉन्ड लिए उनके नाम खुल जाएंगे। तो वो नहीं चाहते इसको उनके नाम खुलवाना। तो ये मौके और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो खुद जवाबदेही है। और ये उनका अगर क्लियर मंशा है, साफ नियत अगर साफ है तो जरूर वो बता सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। अरे भाई पहले तुम तो खुल के आओ, तुम तो बता दो। वो नहीं बताएंगे, भाषण करते करते कितना फिरेंगे। अब तो क्या है, हिंदी छोड़ दी है उन्होंने, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, आसामी, बंगाली, सब भाषा में भाषण कर रहे हैं। क्या लोग इतने बेवकूफ है, नहीं समझते? अरे आपने देख देख कर बोल रहे, किसी का आवाज पीछे है, लोगों को मालूम नहीं होता वो प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किसका है। तो ये चीजें ऐसे, मैं मेरे 53 साल में बहुत से प्राइम मिनिस्टर के भाषण सुना, कोई पीछे बोल रहा है और इन्हों कन्नड़ा में इन्हों बोल रहे हैं, तमिल में बोल रहे हैं, तेलुगु में बोल रहे हैं, मलयाली में बोल रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ रहे भाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अरे भैया आर्टिफिशियल, कहीं उसकी कुंजी खो गई आर्टिफिशियल की तो आप पूरा बंद हो जाता है। अगर बटन गलत दबाए खत्म होता। तो इसीलिए ये चीजें वो कर रहे हैं। खैर, अंत में समाप्त करने से पहले आपको मुझे और 2 मिनट देना चाहिए। मैं आपका लूंगा, इसलिए लूंगा कि 25 नवंबर 1949 में 26 जनवरी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच बाबा साहब अंबेडकर ने दी थी, उसका मैं कोट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर बाद में उन्होंने जो कहा, वो उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? ये बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी, उसने एक बार खो दिया था, क्या वो उसे दूसरी बार खो देना चाहता है? ये तथ्य मुझे व्यतीत करता है कि न केवल
भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का ये भी एक विश्वासघात है, लोगों को तोड़ने का, लोगों को अलग करने का। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त, धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे, यानी संविधान के खिलाफ बोलने वाले भी होंगे। तब उन्होंने यही कहा, जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न और विरोधी विचारों वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे? भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश के ऊपर समझेंगे? मैं नहीं जानता, परंतु ये सत्य है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वो हमेशा के लिए खो जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सुपुर्द करते वक्त उन्होंने ये कहा था। ऐसे देश के लिए, देश को एकता से रखने के लिए उन्होंने तकरीर की, लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें सूचित किए अनेक विषयों को आज आरएसएस, बीजेपी खत्म करना चाहती है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और इधर बीजेपी आरएसएस को अपना काम करने दे रही है। इसीलिए मैं कहूँगा, इसका हम कंडम करते हैं। अगर कोई संविधान बदलने की कोशिश करेगा तो इस देश में पूरा बहुत बड़ा हंगामा होगा। मैं चाहता हूँ कि देश मिल के रहना है, मिल के रहेगा, एकता से रहेगा। हम सारे लोग कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। पानी दिए, अच्छा हो गया। संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या है? क्योंकि आप लोगों तक तो बात पहुंचाएंगे ही, चुनाव है, लेकिन इसके आगे आप लोग क्या करने का विचार कर रहे हैं?